हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज। भाई केस स्टडीज यानी लॉट ऑफ हेडेक। अगर भाई बिजनेस स्टडीज की अगर मैं पेपर की बात करूं तो आधा पेपर यानी अराउंड 50% मेरा पेपर होता है केस स्टडी बेस्ड। और एक बात बताइएगा कि अगर 50% पेपर ही मेरा खराब हो गया फिर मेरे पास बचा ही क्या। चलिए आज डिस्कस करते हैं कि केस स्टडीज को कैसे सॉल्व किया जाए। इसकी कुछ मैं दे रहा हूं टिप्स, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो गारंटी मेरी कि केस स्टडी आप लोगों से सॉल्व हो जाएगी। चलिए डिस्कस करते हैं। ये 4 स्टेप्स की टिप्स है। अगर आपने चारों स्टेप्स अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिए तो केस स्टडी कोई ऐसी चीज होगी नहीं जिससे आप डरे बिल्कुल भी। पहली टिप, रीड एंड रिवाइज द चैप्टर। सबसे जरूरी वाला काम आपने करना क्या है कि चैप्टर को अगेन आप लोगों ने रिपीट करना है, रिवाइज करना है। अगर आपको चैप्टर की क्लैरिटी नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है यू कांट सॉल्व योर केस स्टडी। अच्छा, इस वाले काम में हम लोग भी आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं क्योंकि मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं आप लोगों को कंटेंट, वो भी इजी फॉर्म में, वो भी पिक्चर के साथ, जिससे आप लोगों को समझने में हो जाए आसानी। चलिए देखते हैं सेकंड वाली टिप, रिवाइज द कीवर्ड्स। भाई कीवर्ड्स किसी भी केस स्टडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर मुझे यही नहीं पता कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के कीवर्ड्स क्या हैं, देन वी कांट सॉल्व आवर केस स्टडी। चलिए मैं आप लोगों को एक हिंट दे रहा हूं। आप लोगों से पूछा गया फॉर एन एग्जांपल कि क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूं। बताइए फाइल का कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? जिसको पता होगा कि क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट आता है डिसिप्लिन में, 1 मिनट के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर कर जाएगा आंसर। तो प्रॉपर हमें करना क्या है, रिवाइज करना है कीवर्ड्स को। इसमें हम लोग करेंगे क्या, जितने भी मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं और आने वाली वीडियोस में करने वाला हूं, मैं आप लोगों को साथ ही साथ बताता चलूंगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के कीवर्ड्स हैं क्या। आप लोग करेंगे क्या, उसको नोट कर लेंगे। ऐसा ना हो कि मैं कीवर्ड्स बताऊं और आप उसको नोट ही ना करें। तीसरी वाली टिप्स, भाई बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपके माइंड में एक बार भी ये आ गया कि मुझसे केस स्टडी सॉल्व नहीं होंगी, मैं गारंटी बोल रहा हूं फिर आपसे होंगी भी नहीं। इतना ट्रस्ट करिए कि यू आर द वन हु कैन सॉल्व द केस स्टडीज। अगर आपके पास ना कॉन्फिडेंस है तो आपकी केस स्टडी को सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन टिप्स नंबर 4 मेरी सबसे ज्यादा जरूरी है, ये आप लोगों को जरूर फॉलो करना पड़ेगा व्हाइल यू आर सॉल्विंग योर केस स्टडीज। देखते हैं वो क्या है। रीड क्वेश्चन बिफोर केस स्टडी। केस स्टडी को पढ़ने से पहले आप इसका क्वेश्चन पढ़ें। चलिए मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। हमें पहले केस स्टडी नहीं पढ़ना, ये तो बहुत छोटी सी केस स्टडी है। केस स्टडीज आप लोगों को मिलेंगी 2-2 स्लाइड की भी, बहुत बड़ी बड़ी। डरना नहीं है, हो जाएंगी सॉल्व। करना क्या है, केस स्टडी नहीं पढ़ना। पहले केस स्टडी पढ़ लिया आप लोगों ने, अपने आप को कंफ्यूज करने वाले हैं, पहले पढ़ना है क्वेश्चन। इसमें जैसे कहा गया है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। भाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑब्वियस सी बात है, चैप्टर नंबर 1 में थे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और लेवल ऑफ मैनेजमेंट आते ही अब हमारे को बाकी बचे हुए 11 चैप्टर में सोचना ही नहीं है, सोचना है सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी चैप्टर नंबर 1 में हर एक चीजों के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ सोचना है लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं 3 टाइप के, टॉप, मिडिल एंड सुपरवाइजरी। अगर हमने इतना सोच लिया यू कैन सॉल्व योर केस स्टडी। जैसा कि इसमें कहा गया है श्रीधर्स फादर इज वर्किंग। एक श्रीधर के फादर हैं, वो कहां वर्क कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं एज ए सेक्शन इंचार्ज इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। पूछा गया है लेवल ऑफ मैनेजमेंट बता दीजिए और उनके फंक्शंस बता दीजिए। लेवल ऑफ मैनेजमेंट बता दिया, फंक्शंस बताना आसान होगा। भाई सेक्शन इंचार्ज समझ लीजिए आप लोगों का ये आता है सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। तो इस तरह से आप लोग केस स्टडी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और हिंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं। कहीं पूछा गया कि कोई चीज ऐसी है जहां पर मैनेजमेंट लैकिंग कर रहा है। लैकिंग आप लोग आसानी से कर जाएंगे, लैकिंग का मतलब होता है, यहां आंसर आएगा कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा कुछ और हिंट देता हूं। केस स्टडी में पूछा गया आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट यूज्ड इन द वर्क केस। भाई नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्यों सोचें इधर उधर? नेचर ऑफ मैनेजमेंट होते हैं हमारे 3 टाइप्स के। कौन कौन से? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। बाकी चीजों के बारे में सोचना ही नहीं है। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अपनी केस स्टडी। और लास्ट
अगर आप लोगों को ये टिप्स अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मैं हेल्प करूंगा आप लोगों की केस स्टडी को सॉल्व करने में। थैंक्स वंस अगेन।